हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और पाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो। शम्स एंड इन आउटसाइड समरकंद, मार्च 1242। चैप्टर शम्स के बारे में है और ये भी किसी जो जिस सराय में वो था उसी सराय की बात हो रही है। समरकंद में था वो। बर्डनड विद लोनलीनेस, तन्हाई के बोझ से, ऑल फास्ट स्लीप इन सेपरेट ड्रीम्स, सब अपने अपने ख्वाबों में सो चुके थे, गहरे ख्वाबों में थे, गहरी नींद में थे। वर मोर देन अ डजन वेरी ट्रैवलर्स अपस्टेयर एट द इन। और कहता है बहुत दर्जन से ज़्यादा तकरीबन जो ट्रैवलर्स थे, जो मुसाफिर थे, थके मांदे वो थे इस इन के अंदर। आई स्टेप्ड ओवर बेयर फीट एंड हैंड्स टू रीच माई एम्प्टी बेड रोल दैट रीक्ड ऑफ स्वेट एंड मोल्ड। कहता है मैंने भी नंगे पाँवों के साथ अपना सोने का बिस्तर लिया जो कि भरा हुआ था पसीने से। आई ले देयर इन द डार्क, मैं तन्हाई में वहाँ लेटा रहा। मलिंग ओवर द डेज इवेंट्स, दिन में जो आज हुआ उसके ऊपर मैं सब गौर कर रहा था कि ये क्या हुआ, आज क्या हुआ था। उसने पाम पड़ी थी और उसके दरमियान एक वो गुफ्तगू हुई थी, होटल के मालिक के दरमियान वो गुफ्तगू सी हुई थी एक। उसने उसकी वो पढ़ी थी, सारी हिस्ट्री खोली, एक मंज़र सामने आया, उसने देखा। इसका मतलब हम अगर किसी एक इस कहानी का ना जो हमने पीछे पढ़ी है, उसने जो उसके पाम देखने के बाद कही, इससे एक सबक ये ज़रूर मिलता है कि आप बुक को जज मत कर लें उसके कवर से। जो बंदा जिस कंडीशन में है उसके पीछे कोई कहानी हो सकती है जिसका हमें अक्सर नहीं पता होता। I lay there in dark, mulling over the day's event and reflecting on any divine sign I might have witnessed, but in my haste or ignorance failed to appreciate. कहता मैंने दिन में होने वाले सारे मामलात पे गौर किया कि शायद कोई खुदाई डिवाइन कोई इशारा आया हो, लेकिन शायद मैं अपनी इग्नोरेंस की वजह से, अपनी जहालत की वजह से उसको समझने में नाकाम रहा। Since I was a boy, I had received visions and heard voices. जब से मैं बच्चा था मैं तब से विजन्स देख रहा हूँ और मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। I always talk to God. मैं हमेशा खुदा से बातें करता था। कभी की हैं किसी ने बातें खुदा से? कभी किसी ने की हैं? वाह, अशफाक साहब कहते हैं कि जब आपका दिल परेशान हो ना, तो रात के वक़्त सोते वक़्त अपने तकिए की साइड के ऊपर ना बुक्कल मार के कहीं उससे बात किया करें। वो उस बुक्कल वो बड़ा करीब हो के उस वक़्त सुनता है। परेशानी जब होती है ना, तो उस वक़्त क्यों ये बात कही गई है कि उस वक़्त दिल की कैफियत बड़ी नरम होती है। तो कहता है कि जब मैं छोटा था, मैं पहले इब्तिदा में कह चुका हूँ कि ये किताब जो है, ये इसको ना इसमें अपना जो अपनी समझ का दीन है ना, उसे नहीं घुसाना, मौलवियों के दीन को नहीं इसमें घुसाना कि ये अब यहाँ पे बात हो रही है खुदा से बात कर रहा है। हर बंदा खुदा से बात करता है। इसका रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं है कि मुसलमान ही करेगा, क्रिश्चियन करेगा। कभी सूरज ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन ममालिक में जी धूप नहीं आएगी, आज यहाँ पे फसलें नहीं पकेंगी। कभी बादल ने ये नहीं कहा मैंने यहाँ बरसना यहाँ नहीं बरसना। तो खुदा ने आपके लिए ये रास्ते बंद नहीं करने कि मैंने गुफ्तगू करनी है कि नहीं करनी, इस बंदे से ये मुसलमान है या नहीं है। समझ आइए, वो आप कहीं गार में भी बैठे हैं ना अकेले, और अकेले बकरियां भी चरा रहे हैं, तो आपका उसके साथ राबता होना चाहिए। वो क्या कहते हैं अशफाक साहब? कहते हैं मोमिन वो होता है जिसके हाथ गंदे हो दिल साफ हो। जिसके हाथ गंदे हो, नीयत पे दारोमदार है ना अंदर से। हम क्या चाहते हैं, आपके साथ कोई बुरा हो गया तो हम चाहते हैं कि मेरे संगी थले, मेरे नौ के थले आए तो सही, मेरे संगी कुट्टा तो सही। तो ये अंदर की बात है। तो कहता है जब मैं छोटा था, आई हैड रिसीव्ड विजन्स एंड हर्ड वॉइसेस, मुझे आवाज़ें भी सुनाई देती थी और मुझे विजन्स भी आते थे। आई ऑलवेज टॉक टू गॉड, मैं हमेशा उससे बातें करता था। एंड ही ऑलवेज रिस्पॉन्डेड, और हमेशा वो जवाब भी देता था। Someday I ascend all the way up to the seventh sky
एज लाइट एज अ विस्पर। कहता मैं कभी कभी ऐसा होता था, मैं वो सातों आसमानों से ऊपर हल्की वो जैसे बिजली की जैसे लाइट की सरगोशी की तरह मैं चला जाता था ऊपर, मेरी रूह परवाज़ कर जाती। अब ये बात दिमागी नहीं है, ये साद तबकात होते हैं जो उसमें रूह ट्रैवल करती है, वो कसीफ से लतीफ़ होती जाती है। कसीफ से लतीफ़ का क्या मतलब, वो यहाँ पे बुक में आगे आएंगे, साथ के साथ वो तबकात आएंगे, उसको उर्दू में हम हूत, लाहूत, हाहूत, वो तबकात के नाम है, तरतीब से बताऊँगा। वो रूह जो है, रूह कसीफ से लतीफ़ होती जाती है। कसीफ से लतीफ़ का क्या मतलब है, फ़रिश्ते लतीफ़ हैं इसलिए नज़र नहीं आते, हम कसीफ हैं। कसीफ का क्या मतलब है, हमारी गंदगियाँ ख़त्म होते 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 रूह साफ़ होते होते उन 7 तबकात में से जब गुज़रती है, तो कहता है मैं कभी कभी वहाँ 7वें आसमान पे होता था। और आगे क्या कहता है, देन आई डिसेंडेड इनटू द डीपेस्ट पिट्स ऑफ द अर्थ, और कभी कभी ज़मीन के गहरे गढ़ों में चला जाता था। क्या मतलब, इसका क्या मतलब, कभी मुझे आसमान के राज बताए जाते थे, कभी मुझे ज़मीन के राजों से आगाह किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं मैं आसमान पे जाता था, कभी मैं ज़मीन के गढ़ों में जाता। कहता है कभी मुझ पे राज़े आसमानी खोले जाते थे और कभी मुझे ज़मीनी राज बताए जाते थे, समझाए जाते थे। देन आई डिसेंडेड सफ्यूज्ड विद द स्मेल ऑफ सोइल। कहता कभी कभी कहता मुझे वो मिक्स होती थी मेरे अंदर, वो मैं स्पीड के साथ वो स्मेल जो थी, वो मिट्टी की स्मेल उसमें मिक्स होती थी। हिडन अवे लाइक अ रॉक बरिड अंडर माइटी ऑक्स एंड स्वीट चेस्टनट्स। कहता जिस तरह वो बड़े बड़े वो दरख्तों के नीचे, चट्टानों के नीचे, वो स्वीट चेस्टनट्स के नीचे कोई जो चीज़ दबी हुई होती है, इस तरह वो खुशबू होती थी। Every so often I lost my appetite for food and went without eating for days on end। और ऐसा होना शुरू हो गया कि कई कई दिनों तक मेरी भूख जो है वो ख़त्म हो गई। My appetite for food ख़त्म, यानी कि खाने के लिए मेरी तलब ख़त्म हो गई। मैंने क्या कहा था, रूहानी दुनिया में भूखा रहना रूह को बेहतर करता है, जिस्मानी दुनिया में खाना जिस्म को बेहतर करता है, लेकिन रूहानी दुनिया में भूख जो है रूह को बेहतर करती है। आई लॉस्ट माई एपेटाइट फॉर फूड एंड वेंट विदाउट ईटिंग फॉर डेज ऑन एंड। और मैं कई कई दिनों तक खाए बगैर रहता रहा। नन ऑफ दीज थिंग्स स्केर्ड मी। इन चीज़ों से अब मुझे डर नहीं लगता था। दो इन टाइम आई हैड लर्न नॉट टू मैंशन देम टू अदर्स। कहता है फिर मुझे भी पता चला कि इन बातों को मैंने लोगों को नहीं बताना। ह्यूमन बींग्स टेंडेड टू डिस्पर्ज वट दे कुडंट कंप्रीहेंड। इंसान जिस चीज़ को समझने से इनकारी होते हैं उसको वो धुतकार देते हैं। इंसान को जो बात समझ में नहीं आती वो उसको कहता है ये क्या फजूल बात है। छोटा दिमाग होता है ना, तो कहता है इंसानों को ये बात मैंने समझ लिया कि मैंने ये बातें इंसानों को नहीं बतानी, समझ से परे हर चीज़ वो बेकार है। आई हैड लर्न दैट फर्स्ट हैंड। सबसे पहली बात जो मैंने सीखी वो ये थी कि जिस चीज़ को इंसान समझ नहीं पाता उसको वो धुतकार देता है। मैं यकीन करें, जिस दिन आप इंतहाई दुख में होंगे ना, सही अंदर से टूटे हुए हों, आप बात करें खुदा से, वो ऐसे लगता है जैसे ऐसे पास बैठे ही सुन रहा है। चल दस भाई, चल दस, चल सुना। अच्छा, वो सारा सुन रहा होता है। मुझे कभी, जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे आज तक नहीं फील हुआ कि वो नहीं सुन रहा, लेकिन उसके लिए आपके दिल की ख़ास कैफियत होती है। वो कैफियत हर वक्त रहती नहीं है, लेकिन वो जो ख़ास कैफियत होती है ना, उस कैफियत का ही तल्लुक जो है उससे खुदा से राब्ता है। चलें जी, अल्लाह पाक रहम करे सब पे। सबसे पहले मेरे विजन्स को जिसने मिस जज किया, अब मिस जज का तर्जुमा मैं कोई अच्छा सा कैसे कर सकता हूँ। मिस जज करना, किसी ने गलत आखिज़ कर लेना, किसी चीज़ से कुछ गलत आखिज़ कर लेना। कहता है जिस गलत नतीजा किसी ने निकाल लिया ना, कहता वो सबसे पहला जो था ना, मेरे विजन्स को जिसने मिस जज किया वो मेरे अब्बा थे।
सबसे पहले जिसने मिस जज किया वो मेरे अब्बा थे। आई मस्ट हैव बीन 10 years old, मैं तकरीबन 10 को साल का होऊंगा। व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग माई गार्डियन एंजल ऑन डेली बेसिस, मैं अपने गार्डियन एंजल को रोज़ाना की बुनियाद पे देखता था। मैं अपने गार्डियन एंजल को, जो हिफाजत करने वाला फरिश्ता होता है एक, कहते हैं मैं उसे रोज़ देखता था। आपको पता, कहते हैं छोटे बच्चे जिनको अभी दुनिया की समझ नहीं होती वो हंसते क्यों हैं? कहते हैं उनसे फरिश्ते खेलते हैं। अब इस बात को हम दिमाग पे रख के देखें या इन आंखों से देखें तो नहीं समझ सकते। उन आंखों पे अभी मादियत का पर्दा नहीं चढ़ा होता बच्चों की आंखों पे, इसलिए वो आंखें इतनी शफाफ होती हैं कि वो उसको देख सकती है। इसका मतलब हमारी आंखों पे अगर पर्दा है तो हमारी रूह के ऊपर बुराई चढ़ गई हुई है, बच्चों पे नहीं चढ़ी होती। इसलिए बच्चे उस शफाफ, बच्चे मादियत का पर्दा जिन पे हम कहते हैं ना ये बड़ा अभी भी मासूम है यार, ये अभी भी मासूम है। छोटे बच्चे मासूम होते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहें जी हम क्यों नहीं देख सकते, ये बच्चे देख रहे हैं इसका मतलब झूठ है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारी रूह के ऊपर दुनिया की गंदगी चढ़ गई है, ख्वाहिशों के लेप हो गए हैं। बच्चों की तो ये चीज़ें भी नहीं होती, इसलिए उनकी आंखों पे ये पर्दे नहीं हटते। इन्हीं पर्दों को हटाने के लिए वो 7 तबकात हैं, फिर रूह जाके उन चीज़ों को देख पाती है। उन तबकात पे भी जाने का तरीका यही है कि अपनी रूह की पाकीज़गी करनी है। बच्चा पैदाइशी पाक होता है, साफ़ होता है। तो कहता है मैं अपने गार्डियन एंजल को रोज़ देखता था। मैं 10 साल का था, अपने गार्डियन एंजल को रोज़ देखता था। कोई अचंभे की बात नहीं है। एंड वॉज नाइव इनफ टू थिंक दैट एवरीवन एल्स डिड एज वेल। और मैं इतना बच्चा था, इतना स्टूपिड था कि बचगाना हरकत है मेरी, कि मैं समझता था कि सिर्फ मैं नहीं देखता, सब देखते हैं। सिर्फ मैं नहीं देखता, सभी को दिखता है। वो गार्डियन एंजल जैसे आपको लगता है ना, कभी आप गम में होते हैं तो आपको लगता है जैसे सारी दुनिया ही गम में है। तो कहता है जब मैं देखता था अपने गार्डियन एंजल को और मैं इतना नाइव था, इतना बच्चा था कि मुझे लगता था जैसे सारी दुनिया ही देखती है। Well, one day, while my father was teaching me how to build a cedar chest so that I could become a carpenter like him, I told him about my guardian angel. तो एक दिन क्या हुआ, मेरे अब्बा जब मुझे कह रहे थे कि मैं एक टेबल बना रहा था लकड़ी से, वो मुझे सिखा रहे थे ताकि मैं बड़ा होकर एक अच्छा कारपेंटर बन सकूं। I told him about my guardian angel. मैंने उन्हें बताया अपने गार्डियन एंजल के बारे में। You have a wild imagination son, बेटे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम ये क्या खुराफाती चीज़ें सोचते रहते हो। My father said dryly, उन्होंने बड़े खुश्क लहजे में कहा, Are you better keep and you better keep it to yourself. ये फजूल बातें ज़रा अपने तक ही रखना। We don't want to upset the villagers again. हम गाँव वालों को परेशान नहीं कर सकते दोबारा अब तुम्हारी इन बातों से। यानी कि लोग ऐसी कोई बात करें तो डर जाते हैं ना, मुझे लगता है झेलना आंदे ने। तो बाप ने भी कहा बेटे को कि ये बातें करके ना हम गांव वालों को परेशान नहीं कर सकते। अ फ्यू डेज बिफोर, हुआ क्या था कुछ दिन पहले, द नेबर्स हैड कंप्लेंड अबाउट मी टू माई पेरेंट्स अक्यूजिंग मी ऑफ एक्टिंग स्ट्रेंज एंड स्केरिंग देयर किड्स। गाँव वालों ने शिकायत की थी कि मैं गाँव वालों के बच्चों को डरा रहा था और उनके सामने अजीब हरकतें कर रहा था। I don't understand your ways, my son. मेरे बेटे मुझे ना तुम्हारी बातें पसंद नहीं आती। Why can't you accept that you are not more remarkable than your parent? तुम्हें क्यों नहीं पता चलता कि तुम अपने माँ बाप से ज़्यादा कोई बहुत अपर लेवल के नहीं हो, तुम अपने माँ बाप से ज़्यादा बेहतरीन नहीं हो। बच्चे को लगता है ना, कई दफ़ा बच्ची कहती है जैसे माँ के साथ उसका मुकाबला हो रहा है, माँ ये समझती है जैसे बच्ची मेरे साथ मुकाबला हमारी बिल्ली हमें म्याऊं करेगी। तो वो बाप ये समझ रहा है कि बच्चा ऐसी बातें करके ना हमारे ऊपर अपना कोई धौंस जमा रहा है। तो कहता है वाई कांट यू एक्सेप्ट दैट यू आर नो मोर रिमार्केबल देन योर पेरेंट्स, तुम अपने माँ बाप से कोई ज़्यादा ज़हीन फ़तीन नहीं हो। माई फादर आस्क, उन्होंने पूछा, कहा एवरी चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज फादर एंड मदर, सो हैव यू। हर बच्चे का वक्त उसके माँ बाप के बाद आता है, उसको उसकी गद्दी माँ बाप के बाद मिलती है, तुम्हें भी मिल जाएगी, तुम भी ऐसे ही हो। That was when I realized that although I loved my parents and craved their love, they were strangers to me.
तब मुझे अंदाज़ा हुआ मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत का तलबगार था, उनसे मोहब्बत करता भी था, लेकिन वो मेरे लिए बड़े स्ट्रेंज थे। स्ट्रेंज का मतलब वो मेरे लिए गुमनाम ही थे, मुझे जानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे। फादर, आई एम अ डिफरेंट एग देन योर अदर चिल्ड्रन। मैं आपके बच्चों, दूसरे बच्चों से जुदा बच्चा हूँ। थिंक मी ऑफ एज अ डकलिंग रेज्ड बाय हेन्स। मुझे समझें कि मैं एक बतख का बच्चा हूँ जिसे मुर्गियों ने बड़ा करना शुरू कर दिया है। मैं बच्चा तो बतख का हूँ, लेकिन पैदा कहाँ हो गया हूँ? मैं बच्चा बतख का हूँ, लेकिन मुझे जवान कौन कर रही हैं? मुर्गियाँ। आई एम नॉट डोमेस्टिक बर्ड डेस्टिन्ड टू स्पेंड हिज लाइफ इन अ चिकन कूप। मैं कोई घरेलू पालतू जानवर नहीं हूँ जिसको उसके दड़बे में बड़ा होना है। द वाटर दैट स्केयर्स यू रिजुविनेट्स मी। वो पानी जो आपको डराता है मुझे खुशबाश कर देता है, मेरी रूह को ताज़ा कर देता है। फॉर अनलाइक यू आई कैन स्विम। आपकी बजाय आप नहीं तैर सकते, लेकिन मैं तैर सकता हूँ। एंड स्विम आई शैल, और मैं तैरूँगा। क्या कहने का मतलब है? ये बता रहा है कि अपने बाप के ये ऑपोजिट है। आम ना समझें ये। द ओशन इज़ माई होमलैंड। समुंदर मेरा घर है। ये ऐसे ही हो रहा है। खासा दी गल आमा अगे, खासा दी गल आमा अगे नहीं करी दी ना। इस तरह ये कहना, जिवें मुझे पूरा शेर नहीं आता, जिस तरह वो कहते हैं कुत्तिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ खीर नहीं पचती ना, खीर नहीं पाई, इस तरह खासा दी गल आमा अगे नहीं करी दी। सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ खास गल्लां नहीं कर दी दियाँ। ये भी ख़ास है और पैदा आम लोगों में हो गया है। इफ़ यू आर विद मी कम टू द ओशन। अगर आप मेरे साथ हैं तो आए ओशन में। इफ़ नॉट स्टॉप इंटरफेयरिंग विद मी एंड गो बैक टू द चिकन कूप। अगर आप मेरे साथ नहीं आ सकते, मेरे मामलात में दखल देना बंद करें और अपने मुर्गियों वाले दड़बे में चले जाएं। मुर्गियों वाले दड़बे में जाने का क्या मतलब है? जहाँ आप रह रहे हैं, जिस चीज़ को आप समझते हैं आप वहीं रहें, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें।